खबर एक मिनट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर खबर की पूरी विश्लेषण सिर्फ और सिर्फ एक मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अब दूल्हे राजा भी हेलीकॉप्टर की सवारी करेंगे और अपनी दुल्हनिया को लाने हेलीकॉप्टर से ही जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि हेलीकॉप्टर हवा में नहीं बल्कि सड़क पर चलेगा। ये थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन हकीकत कुछ ऐसी ही है। दरअसल बगहा में गाड़ी मिस्त्री ने नैनो कार को हेलीकॉप्टर बना दिया। इसका उपयोग दूल्हे राजा अपनी बारात ले जाने में करेंगे, लेकिन ये आसमान की जगह सड़कों से होकर जाएगा। लोगों का कहना है कि मार्केट में इसकी भारी डिमांड रहेगी। मिस्त्री गुड्डू शर्मा ने नैनो कार को हेलीकॉप्टर बना दिया। डिजिटल इंडिया के दौर में ये आविष्कार आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है। इसको बनाने वाले मिस्त्री गुड्डू शर्मा का कहना है कि इस तरह के हेलीकॉप्टर बनाने में 1.5 लाख का खर्च है, जबकि इसको हाईटेक शक्ल देने में तकरीबन 2 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए अब उत्पाद विभाग ने कमर कस ली है। ड्रोन इन दिनों शराब कारोबारियों पर कहर बरपा रहा है। उत्पाद विभाग दियारा इलाके में शराब को पकड़ने के लिए ड्रोन की मदद से सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है। खासकर देसी शराब बनाने वाली भट्टियों, देसी शराब में प्रयोग होने वाले जावा महुआ से लेकर अन्य सामग्रियों को पकड़ने में लगातार सफलता मिल रही है। बेगूसराय के भगवानपुर थाना क्षेत्र के चौर इलाके और बीरपुर थाना क्षेत्र के फुलकारी में शराब की तलाशी की। इस दौरान पुलिस को सफलता भी मिली और तकरीबन 13 किलो जावा और 28 लीटर चुलाई शराब बरामद की। साथ ही साथ शराब बनाने के उपकरण, गैस चूल्हा और अन्य सामान भी बरामद किए। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर ने बताया कि अभी यह अभियान लगातार विभिन्न इलाकों में जारी रहेगा, जिससे शराब माफियाओं पर लगाम लगेगा। बिहार में नक्सलियों की तो अब खैर नहीं। नक्सल प्रभावित इलाकों में शराब बरामदगी में पुलिस का साथ दे रहा है ड्रोन कैमरा। ड्रोन के जरिए पुलिस जंगली इलाकों में भी बिना किसी भय के ही शराब निर्माण में लगे भट्टियों को ढूंढकर निकाल रही है। उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। इसी कड़ी में धरहरा थाना क्षेत्र इलाके में चल रहे अवैध शराब की भट्टी को ड्रोन के जरिए पकड़ा गया। नक्सली क्षेत्र बरमन्नी गांव के पहाड़ी के किनारे चल रहे अवैध शराब कारोबार को उत्पाद विभाग, शराब विरोधी दस्ते और पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की टीम ने ड्रोन तकनीक की सहायता से पूरे गांव के 3 किलोमीटर की रेंज में चारों तरफ घुमाया और टापू पर बनी जगह पर गुप्त तरीके से चल रहे शराब के कारोबार को चिन्हित कर उसे नष्ट कर दिया। एक और ड्रोन से शराब माफियाओं पर स्ट्राइक जारी है। ड्रोन शराब कारोबारियों पर कहर बरपा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शराब माफिया भी उत्पाद विभाग को चुनौती देने में जुटे हैं। सहरसा में देशी महुआ शराब की पैकिंग और बेचने का वीडियो सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें बसनही थाना क्षेत्र के हाथीकरण टोला की बताई जा रही है, जहां दिन के उजाले में खुलेआम देशी शराब बेचने का काम चल रहा है। महिलाएं बेखौफ होकर घर के आंगन में शराब की पैकिंग कर रही हैं और बेच रही हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बेगूसराय में किसानों की फसल गंगा में विलीन हो रही है। गंगा के कटाव से गांव पर भी खतरा मंडराने लगा है। तेघरा प्रखंड के अजबेर गंगा घाट के किनारे की कई एकड़ गेहूं और मक्का लगे खेत गंगा में विलीन हो गए हैं। किसानों की आंखों के आगे उनकी फसल गंगा में विलीन हो रही है और वो कुछ नहीं कर सकते हैं। कटाव से ग्रामीणों में भय का माहौल है। लोग रात को जागने को भी मजबूर हैं, लेकिन कटाव रोधी कार्य फिलहाल बंद है।
ऐसे में नाराज किसानों ने प्रखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कटाव रोधी कार्य शुरू करने की मांग की। वहीं गंगा में भीषण कटाव को लेकर तेघड़ा प्रखंड विकास पदाधिकारी संदीप गांडे भी मानते हैं कि जिस तरीके से कटाव हो रहा है, ऐसी स्थिति में कटाव निरोधी कार्य चलाना मुश्किल है। वहीं किसानों का कहना है कि गंगा में लगातार कटाव से उनके फसल लगातार गंगा में समा रही है, जिससे किसानों के सामने आगे चलकर भुखमरी की समस्या होगी। जल्द कुछ नहीं किया गया तो घर बार उजड़ने की भी नौबत होगी। बिहार के एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में पर्यावरण विभाग जहां बाघों की संख्या बढ़ाने की जद्दोजहद कर रहा है, वहीं वन विभाग इन अभयारण्य की बेशकीमती लकड़ी को तस्करों से बचाने की कवायद में भी जुटा है। वाल्मीकि नगर के जंगलों से लकड़ी चुराने वाले इन पुष्पा यानी तस्करों को रोकने के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। इस काम में वन विभाग की मदद कर रहे हैं ATF में रहकर कुख्यात वीरप्पन से लोहा लेने वाली टीम के सुरेश जे, जो इन दिनों 940 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैले वाल्मीकि नगर टाइगर प्रोजेक्ट के वन कर्मियों को लकड़ी तस्करों से निपटने का गुर सिखा रहे हैं। इन जंगलों में रहने वाले वन्य जीवों और वन संपदाओं को तस्करी से बचाने के लिए 600 वन कर्मियों को तैनात किया गया है। ट्रेनिंग के दौरान सुरेश जे जंगल सर्वाइवल कॉम्बैट जंगलों में वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ साथ वनों की बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी रोकने, विपरीत परिस्थितियों में जंगल के अंदर तस्करों से कैसे निपटा जाए, इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। बेशक सरकार शिक्षा और समानता की बात करती हो, लेकिन भागलपुर कहलगांव प्रखंड के आमापुर पकड़तला के महादलित सैकड़ों बच्चे सरकारी उदासीनता और घोटाले के कारण 2 साल से शिक्षा से वंचित हैं। दरअसल प्राथमिक विद्यालय पकड़तला को जर्जर बताकर नए भवन का निर्माण कराया जा रहा था। भवन निर्माण में हो रही देरी के कारण बच्चों को गांव से 3 किलोमीटर दूर प्राइमरी स्कूल आमापुर हरिजन टोला में शिफ्ट किया गया, लेकिन दूरी बढ़ने के कारण बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रत्येक दिन बच्चे NH80 पर पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। NH80 पर दिन रात भारी वाहनों का दबाव बना रहता है। ऐसे में बच्चे को स्कूल भेजने में डर लगता है। सरकार ने नए भवन निर्माण के लिए साल 2008 में 10,20,000 की राशि आवंटित की थी, लेकिन 14 साल बाद भी नए भवन का कार्य अधूरा पड़ा है। हालांकि न्यूज 18 की तरफ से सवाल उठाए जाने के बाद BEO ने जल्द ही प्राथमिक विद्यालय पकड़तला भवन की इंजीनियर से जांच कराकर स्कूल संचालन करने की बात कही है। सिवान में कुछ युवक अपने क्षेत्र में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। युवाओं की एक टीम ग्रामीण इलाकों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं। ये सभी युवा आपस में चंदा इकट्ठा करके गरीब तबके के बच्चों को कॉपी, कलम और कपड़े भी उपलब्ध कराते हैं, ताकि सुदूर ग्रामीण इलाके के बच्चे बिना किसी बाधा के पढ़ाई कर सके। इनका एक ही मकसद है, क्षेत्र के सारे बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। युवाओं की ये टोली अपने गांव में एक मिसाल पेश कर रहे हैं। इसकी शुरुआत सोमेश कुमार सिंह नाम के एक युवक ने अपने पैतृक गांव सराबे पंचायत के पैगंबरपुर गांव से की। आज उनके साथ कई युवक उनके साथ मिलकर अलग अलग गांव में बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। युवाओं के इस पहल से ग्रामीण भी काफी खुश है। युवाओं का कहना है कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि सिवान जिले के ग्रामीण इलाकों के वैसे बच्चे जो पैसे की अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, वे सभी बच्चे पढ़े और आगे बढ़कर अपने सपने को पूरा करें। वैलेंटाइन वीक चल रहा है और इस गुलाबी मौसम में महाराष्ट्र का गुलाब बिहार में खिल रहा है और बिहार के यूथ को महाराष्ट्र का गुलाब भा रहा है। जनवरी में 20 रुपए में मिलने वाला गुलाब फरवरी आते ही 40 से 50 रुपए तक पहुंच गया है। वैलेंटाइन सीजन में गुलाब की डिमांड ऐसी बढ़ी कि हर दिन राजधानी में 20 लाख से अधिक का कारोबार हो रहा है। फरवरी माह में वैलेंटाइन के साथ वेडिंग सीजन ने भी गुलाब के कारोबार को आसमान पर पहुंचा दिया है। महाराष्ट्र का गुलाब काफी खूबसूरत होता है और इसकी पंखुड़ी भी जल्दी नहीं टूटती है। यह कई दिनों तक खराब भी नहीं होता है। रंग तो ऐसा होता है जिससे लोग काफी आकर्षित होते हैं। ऐसे में यूथ महाराष्ट्र के गुलाब को ही खरीद रहे हैं। महाराष्ट्र का लाल गुलाब हर किसी को भा रहा है। यह दूर से लोगों को आकर्षित कर रहा है। फरवरी का महीना है, प्यार का ये मौसम है और जब हाथ में गुलाब हो तो कई के दिल मिल जाते हैं। लेकिन फिलहाल हम यहाँ आपको खूबसूरत गुलाब दिखाने वाले हैं, वो भी महादेव की नगरी देवघर में।
महादेव की नगरी में मनमोहक और रंग बिरंगे गुलाब अपनी खूबसूरती पर इतरा रहे हैं। देवघर से महज 3 किलोमीटर दूर एक खूबसूरत रोज गार्डन है। इसे आप गुलाबों की नगरी भी कह सकते हैं। इस बगिया में रंग बिरंगे 500 से ज्यादा किस्म के गुलाब वादियों में अपनी महक फैला रहे हैं। गुलाब की सुगंध झारखंड के साथ साथ ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल के साथ साथ कई राज्यों में भेजे जा रहे हैं। गुलाबों की इस बगिया में सफेद गुलाब, पीला गुलाब, गुलाबी गुलाब है। यानी गुलाबों के हर रंगों के पीछे जितने खास मतलब होते हैं वो हर खास गुलाब इस बगिया में है। कलंदी महर्षि, गुड नाइट वैलेंटाइन, ताजमहल फ्रेंच परफ्यूम, सेंटिमेंटल जैसे गुलाबों के किस्म इस बगिया की शान है। गुलाब की बढ़ती डिमांड से हर किस्म के गुलाब यहाँ लगाए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नालंदा के किसान अब फलों और सब्जियों की खेती की ओर रुख करने लगे हैं। पिछले कुछ समय से मक्को फल की खेती करने का चलन यहाँ काफी तेजी से बढ़ा है। मक्को फल की खेती से यहाँ के कई किसान लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। आमतौर पर किसानों को मक्को फल की खेती की जानकारी नहीं होने की वजह से पहले वे इसकी खेती नहीं कर पाते थे, लेकिन कृषि ज्ञान, तकनीक और बाजारों में मक्को फल की डिमांड ने जिले के किसानों को प्रेरित किया है और आज जिले में मक्को मुनाफे की खेती बन गई है। सिलाव प्रखंड क्षेत्र में रानी बिघा, नियामत नगर, सवैत के साथ साथ 5 गांवों में मक्को फल की खेती खूब की जा रही है। हाल ये है कि आलू प्याज जैसे पारंपरिक फसलों की खेती छोड़कर यहाँ के किसान मुनाफे वाली मक्को फल की खेती कर रहे हैं। बिहार के साथ साथ झारखंड, बंगाल जैसे कई राज्यों में मक्को फल की डिमांड होने से यहाँ से इसकी सप्लाई भी हो रही है। जहानाबाद के काको मोड़ के पास देवी मंदिर में वार्षिक उत्सव के लिए कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और श्रद्धालु शामिल हुए। सिर पर कलश लिए महिलाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई रहीं। दुर्गा मंदिर से निकलकर शहर के गौरक्षणी देवी मंदिर से कलश यात्रा के लिए कलश में जल भरा गया। पूरे गांव की परिक्रमा कर ये कलश यात्रा आयोजन स्थल तक पहुंची। भक्तों के जयकारे से शहर का माहौल भक्तिमय हो गया। पीले वस्त्र और चुनरी धारण की हुई महिलाएं कलश को सिर पर रखकर भक्ति में मग्न दिखीं। कलश यात्रा की मनोरम तस्वीर देखते ही बन रही थी। बाजे वाले, भांगड़ा वाले और विद्वान पंडित झंडा के साथ साथ नाचते गाते चल रहे थे। इस कलश यात्रा में अनेक साधु संत भी दिखे। डीजे पर चल रहे भक्ति के गीतों में सभी झूमते नजर आए। भगवान का उद्घोष होता रहा। भक्तिमय वातावरण में भक्ति संगीत के साथ साथ नृत्य करते भक्त देवी मंदिर तक पहुंचे। देवी मंदिर में अखंड कीर्तन का आयोजन भी किया गया है। बिहार की राजधानी पटना में खेल के मैदान 1-2 ही हैं, लेकिन रख रखाव के अभाव में बिहार के स्टेडियम का बुरा हाल हो गया है। कहीं मैदान से घास गायब हो गई है तो कहीं मैदान में जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। खिलाड़ी मैदान पर समतल बनाकर प्रैक्टिस करते रहते हैं। बिहार में क्रिकेट की हो रही दुर्दशा को लेकर न सिर्फ युवा क्रिकेटर नाराज हैं, बल्कि सीनियर खिलाड़ी भी बेहद आहत हैं। क्रिकेट को लेकर बिहार में ना कोई संसाधन मुहैया कराए गए हैं और न ही खेलने के लिए कोई मैदान। हाल ये है कि खिलाड़ियों को पार्क में प्रैक्टिस करनी पड़ रही है। इन पार्कों में भी प्रैक्टिस के लिए शुल्क लिया जाता है। किसी तरह यहाँ प्रैक्टिस तो हो जाती है, पर प्रैक्टिस मैच खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। प्रैक्टिस मैच नहीं खेलने के कारण खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस कमजोर होता जा रहा है। ऊपर से बिहार में कोई क्रिकेट का कैलेंडर भी नहीं है। क्रिकेट खिलाड़ियों का कहना है कि अगर कैलेंडर बन जाए और समय पर मैच कराए जाएं तो जिलों से भी अच्छी प्रतिभा निकलकर सामने आ सकती है। हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में आस्था और भक्ति का प्रमुख केंद्र बौद्ध मठ शाशुर गोपा में शाक्या या कहिए पापों का प्रायश्चित करने के लिए विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इसमें भारी संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। इन सभी ने बौद्ध मंत्रोच्चारण के बीच बौद्ध धर्म के विधि विधान के अनुसार अपने आराध्य देवता देवाग्याचो से जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए प्रायश्चित किए। साथ ही विश्व में सुख, शांति और नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने के लिए भी प्रार्थना की। बता दें कि बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच जिला मुख्यालय केलांग से करीब 7 किलोमीटर दूर बसा शाशुर गोपा पहुंचना आम आदमी के वश में नहीं है, लेकिन आस्था और भक्ति में डूबे श्रद्धालु साल में एक बार होने वाले इस विशेष अनुष्ठान में शामिल होने के लिए पहुंच ही जाते हैं।
16 फरवरी को रविदास जयंती है। ऐसे में वाराणसी का सीर गोवर्धन इलाका मिनी पंजाब में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर लाखों रविदासियों के स्वागत की तैयारी चल रही है। रविदास मंदिर से लेकर पूरे इलाके को सजाया जा रहा है। इस रविदास मंदिर का खास महत्व माना जाता है। एक तरफ जहाँ ये मंदिर आस्था का केंद्र है, तो वहीं सियासी गलियारों में इसे पंजाब जाने का रास्ता बताया जाता है। हर साल संत रविदास की जयंती पर पंजाब से श्रद्धालुओं के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है, जिससे वे यहां आकर अपने आराध्य के दर्शन और पूजन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। पूरे विश्व से महाराज जी की जयंती मनाने के लिए वो श्री गोवर्धनपुर महाराज जी के साथ ही आती हैं। महाराज जी स्पेशल ट्रेन के माध्यम से पंजाब से चलते हैं और वाराणसी आते हैं। खास बात यह है कि इस मंदिर से कोई राजनीतिक दल अछूता नहीं है, यहाँ सभी आते हैं। दरअसल पंजाब का विशेष समुदाय संत रविदास का भक्त है। यही कारण है कि इस वोट बैंक को साधने के लिए यहाँ बड़े से बड़ा नेता अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। रामगढ़ का पतरातू लेक रिजॉर्ट, जो कभी सैलानियों से गुलजार रहता था। लेक में बोट दौड़ रहे होते थे। रिजॉर्ट के आसपास की दुकानें बंद है, लेकिन सरकारी पाबंदियों की वजह से यहाँ अब मायूसी नजर आ रही है। सैलानी पहुंच नहीं रहे हैं, मानो लेक पर पाबंदियों की वजह से ग्रहण लगा हुआ है। सैलानी नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में इस लेक के भरोसे जीवन यापन करने वालों के सामने खाने के लाले पड़ गए हैं। लेक रिजॉर्ट बंद होने से नाविक और दुकानदारों के सामने आर्थिक दिक्कतें आ गई है। कमाई का रास्ता बंद है। पतरातू लेक रिजॉर्ट बंद होने से इसकी वीरानगी पर्यटकों के साथ साथ इन नाविक और दुकानदारों को भी खल रही है। 4 जनवरी से पतरातू का ये लेक रिजॉर्ट पूरी तरह से बंद है। दो बार कोरोना की वजह से बंदी से पहले ही ये नाविक और दुकानदार परेशान थे। अब महीने से फिर से रिजॉर्ट बंद होने से इनके जीवन यापन का रास्ता बंद हो गया है। नाविक और दुकानदार सरकार से पार्क और रिजॉर्ट खोलने की मांग कर रहे हैं। कई जगहों पर सरकार की ओर से ढील जरूर दी गई है, लेकिन इन नाविक और दुकानदारों को रिजॉर्ट खोलने का इंतजार है। सुपौल के दियारा में सुनसान इलाकों में शराब के अवैध अड्डों पर नजर रखने के लिए लगातार ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन कैमरों की मदद से लोकेशन ट्रेस करने के बाद छापेमारी भी की जा रही है। शराब कारोबारियों को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार ऑपरेशन चला रही है। रात में आसमान से नजर और दिन में जमीन पर कार्रवाई की जा रही है। ड्रोन में शराब के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की तस्वीर मिलने के बाद पुलिस ने कोसी दियारा इलाके के नरहैया बालियास पट्टी में कार्रवाई भी की है, लेकिन उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई की भनक शराब कारोबारियों को पहले ही लग चुकी थी। मौके से सभी फरार हो गए, लेकिन उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बता दें कि ड्रोन जब दियारा, खेत और सुदूर इलाकों के ऊपर से गुजरता है, तो उसमें लगा थर्मल स्कैनर आग की गर्मी और धुएं का सिग्नल पाते ही नजदीक जाकर उस जगह की तस्वीर लेता है। शराब तस्करों पर लगातार ड्रोन की मदद से ताबड़तोड़ कार्रवाई किए जा रहे हैं। ड्रोन की मदद से उन इलाकों तक भी पुलिस पहुंच रही है जहां का पता लगाने में पहले मुश्किलें होती थी, लेकिन अब शराब निर्माण से जुड़े हर ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। मुंगेर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां दियारा के क्षेत्र में पहुंचकर पुलिस ने शराब निर्माण के अवैध धंधों के खिलाफ कार्रवाई की है। दियारा के इन इलाकों में खेतों में लगी फसलों के बीच शराब भट्टियों को पुलिस ने ध्वस्त किया है। हेरू दियारा जैसे दुर्गम इलाकों में पहुंचकर पुलिस ने देसी शराब बनाने वाली 4 भट्टियों को तोड़ दिया। मौके पर 1200 किलो से ज्यादा महुआ जावा को नष्ट किया गया है, और ये सब संभव हो सका है ड्रोन की वजह से। हालांकि दियारा के इन क्षेत्रों में पहुंचने से पहले शराब निर्माण से जुड़े लोग को भनक लग चुकी थी और सभी फरार हो चुके थे। इधर शराब निर्माण के ठिकानों पर ड्रोन की सख्ती से शराब कारोबारियों में हड़कंप है। कांके थाना क्षेत्र के प्रेमनगर इलाके में फायरिंग की वारदात हुई है, जिसमें अनिल सिंह मुंडा नामक एक युवक घायल हो गया है, जबकि उसका चालक योगेंद्र बाल बाल बच गया। घायल का इलाज रिम्स अस्पताल में चल रहा है। वहीं जानकारी के अनुसार गोलीबारी की वजह जमीन विवाद है। 3 की संख्या में आए अपराधियों द्वारा फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जानकारी मिलने के बाद मामले की जांच में जुट गई है। हम लोग बैठे हुए थे, अचानक से 3 आदमी फिल्मी स्टाइल में आते हैं और हमारे बॉस को, अनिल सिंह जी को घेर लेते हैं और ठाई गोली चला रहे हैं। हम उठे एगो को पकड़ने के लिए, तब तक हम पर एक कट्टा लेके धाई से फायर करता है। तब हम भागने लगे, रुको 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 बोल के, तो फिर गोली मार के वो लोग चले जाते हैं। तब तक
गुमला जिला के घाघरा प्रखंड मुख्यालय स्थित पिंटू जूता दुकान से साइबर ठगों ने जूता खरीदकर पेटीएम स्पूफ नामक ऐप से पेमेंट कर ठगी की है। इस संबंध में दुकानदार पिंटू कुमार गुप्ता ने घाघरा थाने में लिखित आवेदन देकर ठगी की प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया जा रहा है कि एक मोटरसाइकिल से 3 युवक आए और 1400 का जूता खरीदकर ऑनलाइन भुगतान किया। ट्रांजैक्शन दिखाकर वहां से तीनों चले गए, लेकिन पैसा नहीं आने पर दुकानदार ने एक पीछा कर एक युवक को दौड़ाकर पकड़ा, जिसे थाने के हवाले किया गया। पूछताछ में तीनों युवकों को ऑनलाइन फ्रॉड की घटना को स्वीकार किया है। जूता दुकान में 3 लड़के आए और जूता खरीदे, और जूता खरीदने के बाद वो लोग बोले कि हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू उन लोगों को पैसा पे किए, तो सक्सेस दिखा दिया उसमें कि हाँ सक्सेस पेटीएम से किए थे लोग पेमेंट। तो उसके बाद तो दुकान वाला बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लोग वहां से भी चले गए। जाने के बाद फिर दुकान वाले ने अपने अकाउंट चेक किया तो कोई मैसेज नहीं आया था उसको पेटीएम में, तो दोबारा वो आदमी लोग खोजने के लिए वो बाहर निकला। लातेहार जिले के बालूमाथ में वन विभाग की टीम ने अभियान चलाकर 2 एकड़ में हो रहे अवैध पोस्ते की खेती को नष्ट कर दिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बालूमाथ वन क्षेत्र अंतर्गत बालू भांग स्थित गुरुदेव के सुरक्षित जंगलों में अवैध रूप से लगभग 2 एकड़ के क्षेत्र में पोस्ता की खेती की गई, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। वहीं कार्रवाई होता देख अपराधी भाग खड़े हुए। फिलहाल पोस्ते की अवैध खेती करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। पहचान के बाद दोषी लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धनबाद जिले के मैथन ओपी पुलिस ने शनिवार को 12 से अधिक बालू लदे ट्रैक्टर को जांच अभियान चलाकर पकड़ा। पकड़े गए सभी बालू लोड ट्रैक्टर को जब्त कर पुलिस के थाने ले आई। पुलिस ने इसकी सूचना खनन विभाग को दी। वहीं पुलिस के अचानक से बालू लोड ट्रैक्टर को पकड़े जाने से स्थानीय ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए थाना का घेराव कर दिया गया। ग्रामीण पुलिस द्वारा ट्रैक्टर को पकड़े जाने का विरोध कर रहे थे। धनबाद के झरिया मोहलबनी के ग्रामीणों ने बीसीसीएल के भारी वाहनों के परिचालन का विरोध किया है। ग्रामीण सड़क पर भारी वाहनों के आवागमन से लोगों को परेशानी हो रही है। बड़े वाहन कभी बिजली के तार को क्षतिग्रस्त कर देते हैं तो कभी सप्लाई पानी का जो है उसका पाइप क्षतिग्रस्त हो जाता है। बता दें कि जिला प्रशासन ने भारी वाहनों के लिए रूट चार्ट जारी किया है। बावजूद इसके ग्रामीण सड़कों का इस्तेमाल बड़े वाहन करते हैं। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि इस समस्या पर ना तो बीसीसीएल प्रबंधन ध्यान दे रहा है और ना ही जिला प्रशासन के लोग। गाड़ी को तो पहला सर अलाउड था नहीं यहाँ पे आने जाने के लिए। ठीक है। लोकल गाड़ी छोटा गाड़ी चलता था। इसका रूट बताया गया कि सुदामपुर से जाना आना करना। लेकिन क्या हुआ कि कुछ दिन से लगातार यहाँ पर ट्रक और हाईवा जाना आना वहाँ जितना फर्क है, ठीक है, जाना आना लगा रहा है। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाए गए वीर कश्यप से बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हमें कुछ ऐसे जीनियस मिले जिन्होंने बोर होने की जगह लॉकडाउन में बोर्ड गेम्स इजाजत किए। जी हां, उन्होंने नए नए तरीके निकाले कि कैसे परिवार साथ में मिलकर ना केवल कोविड-19 के बारे में कुछ नया सीख सके पर दुनिया जहान के बारे में भी कुछ नया सीख सके, वो भी खेल खेल में। साथ मिलकर परिवार एक टेबल के ऊपर बोर्ड गेम साथ में खेले तो भाई साथ के साथ लगाव और प्यार भी तो बढ़ता है। वीर कश्यप ऐसे ही यंग जीनियस हैं। कैसा लगा आपको यंग जीनियस सीजन 2 में आकर? सर मुझे बहुत अच्छा लगा और जब मौनी मैम आए तो मुझे बहुत खुशी हुई एंड ओवरऑल इट वाज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। मौनी रॉय भी आपके साथ खेल रही थी, उनको भी बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा उनके साथ गेम खेलकर? क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि वो इतने चाव से, इतने लगाव से आपके साथ वो बोर्ड गेम खेलेंगी? वो मोमेंट सर इट वाज प्राइसलेस। वो मोमेंट मैं बहुत खुश था कि मैं एक सेलिब्रिटी के साथ खेल रहा हूँ। ये मेरा खुद का गेम एंड आई वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन फॉर दैट मोमेंट।
सो व्हाट आर यू वर्किंग ऑन करंटली? फिलहाल अब आप कौन सा नया गेम कर रहे हैं इनोवेट? मैंने टोटली अभी 7 गेम्स बनाए। वो है कोरोना युगा, 16, 12, 19, 71, 2 डे गोवा, नौका बारा, जैवलिन जकास, लॉकडाउन क्रिकेट, and one more game which is Admiral of the Fleet. I really love that game of yours, Veer. Thank you so much. All the very, very best. Thank you, sir. तो जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया है जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाई गई तनिष्का सुजित के साथ भी बातचीत की। आइए एक नजर डालते हैं। यंग जीनियस सीजन 2 में हम ऐसे जीनियस से मिले जिन्हें बिल्कुल डर नहीं लगता। वो तो आगे ही आगे भाग रही हैं। जब लोग 10th के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो तो सेकेंड ईयर साइकोलॉजी की तैयारी कर रही हैं। तनिष्का नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? कैसा लगा आपको यंग जीनियस सीजन 2 में आकर? जब मुझे पता चला था कि मैं बायजूस यंग जीनियस शो पे जा रही हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके बाद मुझे बहुत नाम मिलेगा और उसमें मुझे पहचानेंगे, तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि मेरी मेहनत अब रंग ला रही है। What was special for you? What was your most memorable experience? When I was going on the stage, सब इतनी सारी राइटिंग्स थी। This was my first time in this big show. इतनी सारी राइटिंग्स थी, सारे लोग थे, मोनी रॉय मैम थी, तो सबको देख के मुझे एक स्पेशल फीलिंग आ रही थी कि वाओ, आई हैव डन समथिंग ग्रेट। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने का ख्वाब अब भी है कि आप कुछ नया गोल तय किया है? मुझे अभी भी जज ही बनना है, चीफ जस्टिस। मोनी रॉय के साथ क्विज करके आपको अच्छा लगा? जब मुझे पता चला मोनी रॉय मैम आने वाली है तो आई वाज सो एक्साइटेड। मैं मम्मी को बोल रही थी, वाओ, इट इज लाइक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मीट मोनी रॉय मैम। वेल, वी विश यू ऑल द बेस्ट। हम चाहते हैं आप और भी ऊंचाइयां सफलता की छुएं और अच्छे से मन लगाकर पढ़ें और एकदम सुपर्ब एक्सपर्ट बनकर उतरें, और एक दिन मैं आपको चीफ जस्टिस की उस कुर्सी पर जरूर देखना चाहूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।